पंचकुला में आज श्री हिंदू तख्त के द्वारा माता मनसा देवी मंदिर में लगाए गए जजिया टैक्स के विरोध में हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अशोक तिवारी ने बताया कि जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी से आशीर्वाद देकर मां मनसा देवी के चरणों में शीश झुकाकर आज मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूं। तिवारी ने यह भी कहा कि जिस तरह से सरकार लगातार सनातन की बात कर रही है, दूसरी ओर मंदिरों में दर्शन करने के लिए गाड़ियों की पूजा करवाने के लिए पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए टैक्स लगा रही है, इससे बड़ा हिंदुओं के साथ अत्याचार और क्या हो सकता है। वहीं तिवारी ने कहा, अगर प्रशासन इस टैक्स को दर्शन करने के लिए जो परिचय काटी जा रही हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, इसको नहीं हटाएगा, यह हड़ताल लगातार चलती रहेगी। इस मौके पर आज नाथ संप्रदाय से योगी सूरजनाथ जी, हिंदू तख्त श्री चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार दुबे, मीडिया प्रभारी पंचम चौहान के साथ सैकड़ों हिंदुस्तान के कार्यकर्ता भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचे। आज काफ़ी दिनों पहले एक प्रशासन के द्वारा यहाँ साइन बोर्ड है जो हरियाणा सरकार के अधीन काम कर रहा है, उन्होंने एक जजिया टैक्स लगा दिया। जजिया टैक्स कहने का मेरा भाव ये है कि पहले मुगलों के टाइम में टैक्स लगाया जाता था जब कोई दर्शन करने के लिए मंदिर में आता था। जैसे गाड़ियों की अगर पूजा करानी तो 1100 रुपये, मोटरसाइकिल करानी 500 रुपये, पार्किंग में खड़ा करना है 20 रुपये, अगर आपने अंदर माता के दर्शन करना है तो 500 रुपये। इस तरह के जो टैक्स लगाए गए हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू अपने आप को छला महसूस करने लगा है। प्रशासन को चाहिए था कि सुविधाएं दे। यहाँ पे करोड़ों रुपए जो है तो इस मंदिर में चढ़ता है और उसी से प्रशासन जो है तो अपनी अयासी कर रहा है। प्रशासन गाड़ियाँ खरीद रहा है, अफसरशाही यहाँ से लूट कर लेके जा रही है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा रहा है। हमारी तो यही प्रशासन से आपके द्वारा, आपके मीडिया के माध्यम से द्वारा मांग है कि जो ये टैक्स लगाया गया है पब्लिक के लिए, उसको तुरंत हटाया जाए। श्री हिंदू तख्त जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी के दिशा निर्देशों से काम कर रहा है। हम किसी पॉलिटिकल को सपोर्ट नहीं करते हैं, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यह सरकार सनातन को यह कह रही है कि हम तुम्हारी सरकार हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तो आज प्रशासन के इस रवैये से कहीं ना कहीं हिंदू और सनातनी अपने आप को ठगा महसूस करने लगा है। मैं अशोक तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू तख्त की ओर से आज भूख हड़ताल पर बैठा हूं। अगर प्रशासन के अधिकारी और हमारे पंचकुला के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी इसमें बहुत जल्द कार्रवाई नहीं करेंगे, इसे वापस नहीं लेंगे, ये धरना और तेज किया जाएगा और उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आप भूख हड़ताल पर बैठे, कितने लोग आपके साथ हैं? आज हम अकेले भूख हड़ताल पे बैठेंगे, ये कारवां बढ़ता जाएगा। जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी भी यहाँ पहुँचेंगे आशीर्वाद देने के लिए। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं और उनसे भी बात चल रही है, जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज जी, उनसे भी बात चल रही है। वो भी इस धरना स्थल पे अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो पहुंचेगा। संत समाज बहुत ज़्यादा नाराज है, क्योंकि जिस तरह से लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो हमें लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर इससे मिलकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू जो है अपने आप को ठगा महसूस करने शुरू हो गया है। अब जो है हिंदू पीछे नहीं हटेगा, इस कर को वापस करवा कर ही हम लोग इस धरना स्थल से वापस जाएंगे। मतलब कि लाखों करोड़ों रुपए चढ़ता है यहाँ पे, उसके बावजूद भी ऐसे जो पैसे इकट्ठे करे जा रहे हैं, क्या मानते हैं? यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं, जिन लोगों को यहाँ बैठाया गया है, चाहे सीओ हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कमेटी बनाई गई है, हमें लगता है कोई आम पब्लिक के लोग नहीं बैठाए गए हैं। जब ये कमेटी बनाई जाती थी मनसा देवी साइन बोर्ड के, आम धार्मिक लोगों को लिया जाता था जो समाज की सेवा करते थे, धार्मिक कार्य कर रहे थे, लेकिन आज उन लोगों को बैठा दिया गया है जो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो पर्दे के पीछे अपना काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये पैसा वो लोग वहाँ बिजनेस में लगा रहे हैं। मंदिर की देखिए आप लोग, इतना बड़ा मंदिर है, यहाँ सामने सफाई की व्यवस्था देखिए, सामने एक खोखा बना हुआ है, इस खोखे ऊपर कितनी ज़्यादा मिट्टी है। क्या यही मनसा देवी का है? यही साइन बोर्ड है? यही रखवाली कर रहा है? हमें लगता है कि जिस तरह से हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी हिमाचल के अंदर कि सरकार को मंदिरों को किसी संस्था के हवाले किया जाए, हमें पंचकुला के अंदर ही भी वो मुहिम चलानी पड़ेगी और प्रशासन को बताना पड़ेगा, विधायक जी को बताना पड़ेगा कि आप लोगों को हमने चुना था इसलिए कि आप सनातन की बात कर रहे थे, हिंदुत्व की बात कर रहे थे, लेकिन आज कहीं अगर पंचकुला के अंदर, पंचकुला जिले के अंदर धर्म परिवर्तन शुरू हुआ है, उसकी जिम्मेवारी आपको जाती है। आप जो है इस तरह टैक्स लगाकर हम लोगों को ठगा महसूस कर रहे हैं। अगर आपकी ये नहीं मानी जाती है, नियम जो है वापस नहीं होते, तो आगे की क्या आप हम निश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पे मैं बैठ गया हूँ, बैठा रहूंगा। हमारे साथ और भी संगठन के अभी थोड़ी देर पहले
विश्व हिंदू परिषद के लोग गए हैं, जो कालका माता मंदिर में बैठे हुए हैं। कालका मंदिर में, चंडी मंदिर में टैक्स लगाया गया है। क्यों मंदिरों को टारगेट किया जाता है? क्यों चर्च को नहीं किया जाता? क्यों मदरसों को क्यों नहीं, क्यों मस्जिदों में नहीं लगाया जाता? क्यों मदरसे वालों को ज़्यादा तनख्वाहें दी जाती है? इन पंडितों को एक बहुत छोटी तनख्वाह दी जाती है और इनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है। हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंचानंद गिरी महाराज जी बहुत जल्द यहाँ पहुँचेंगे और अगली रणनीति, चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार दुबे जी बैठे हैं, नाथ संप्रदाय से हमारे योगी सूरजनाथ जी बैठे हैं, हिंदू तख्त के मीडिया प्रभारी पंचम चौहान बैठे, अलग अलग संगठन से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, सनातन के सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब सनातन के लोग अलग अलग नहीं हैं। जैसे इन्होंने जात पात में बांट कर हम लोगों को बांट दिया, सनातन के लोगों को अलग कर दिया, सनातनी अब समझ चुका है। एक साथ आकर इस मनसा देवी को कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको यहाँ से हटाएंगे और इस मुहिम को जारी रखेंगे। देखिए, माता मनसा देवी में एक आस्था का केंद्र है। हम लोग यहाँ पे एक अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए सभी लोग, करोड़ों लोग आते हैं। जिस तरह से मंदिरों में टैक्स लगा कर मुंडन के नाम पे 100 रुपये था, 251 रुपये कर दिया गया। गाड़ी का पूजन कराने के 100 था, उसका 500, 1000 कर दिया गया। गरीब और मजदूर जो दिहाड़ी करने वाला बंदा है वो तो दर्शन करने कहाँ आएगा? आप पूरे भारत में चले जाओ, किसी मंदिर, किसी आप गुरुद्वारे में चले जाओ, किसी मस्जिद में चले जाओ, किसी चर्च में चले जाओ, कोई टैक्स नहीं है। ये लोग जो साइन बोर्ड के मेंबर हैं, ये लोग कहीं न कहीं हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और ये लोग धर्म परिवर्तन की तरफ लेके जा रहे हैं। इस तरह से अगर हिंदू प्रताड़ित होगा तो धर्म परिवर्तन की तरफ ही जाएगा। इसलिए हमारी विनती है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, साइन बोर्ड को बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, चाहे मुख्यमंत्री साहब हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि अपनी ये फरमान वापस लें।